हरिओम। आइए, भंडारा कर रहे हो? अरे भाई, भंडारा कर रहे हो, जिस मंदिर में भंडारा कर रहे हो वो तो रोज गरीब आदमी शीरा, हलवा, पूड़ी, तरह तरह के व्यंजन रोज खाते हैं। और ये कैसा भंडारा? तुम्हारा भाई और भाई के बच्चे भूखे बैठे हैं, तुम धर्मादा कर रहे हो, लंगर कर रहे हो, बड़े बड़े मंचों पे अतिथि बन रहे हो, सम्मानित हो रहे हो, बड़े बड़े साफे पहन रहे हो, ये भंडारा है? और वो भंडारा जो तुम्हारे बच्चे बेचारे भूखे बैठे, भाई के बच्चे और तुम्हारे बच्चों में क्या अंतर है? वो भूखे बैठे, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, और तुम बड़े बड़े भंडारे कर रहे हो, बड़े बड़े आयोजन के अंदर बड़े बड़े भूपति बन रहे हो। तो भाई, ईश्वर ने आपको दिया है, आपकी कर्म कमाई के, आपके अच्छे कर्म किए हुए थे, उसकी पुण्य कमाई आपको दी है, आपको देने योग्य बनाया है, तो आप उनको, उनमें सबका अधिकार है, आपका अकेले का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हो मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है, संपत्ति आपकी नहीं है, आप उसके चौकीदार हो। संपत्तियां, ऐसी संपत्तियों वाले कितने चले गए जमी के ऊपर, जमी खा गई आसमां, कैसे 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 चले गए। सिकंदर भी जब दुनिया में आया तो उसके हौसले बड़े आली थे, दुनिया जीतने आया था, लेकिन जब दोनों हाथ, जब वो दुनिया से विदा हुआ तो उसके दोनों हाथ खाली थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये भंडारे बंद करो, घर के भंडारे चालू करो, तो सुखी हो जाओगे। जो ईश्वर ने आपको पैसा दिया है आपकी कर्म कमाई का, उनको सबसे पहले हमारे भाइयों का अधिकार है, कुटुंब का अधिकार है, बहन बेटी का अधिकार है, गौ सेवा का अधिकार है, साधु संत का अधिकार है, सबका, पक्षियों का वगैरह सबका अधिकार है। पिताजी को कभी खीर जाके पिला दो और माता को खीर पिला दो, माता पिता दोनों को हलवा पूड़ी खिला दो, वो सबसे बड़ा भंडारा है। और ईश्वर ने आपको दिया है, उसका ऐसी जगह उपयोग कीजिए ताकि वो अपना दिया हुआ दान मुंह से बोले कि हाँ, अब मैं तृप्त हूं, और लक्ष्मी भी कृपा से आए और कहे अब ये तेरा पैसा शुद्ध हो गया है। ऐसी जगह दो जहां आपकी आत्मा संतुष्ट हो, आपके पितरों की आत्मा संतुष्ट हो। आपके बुजुर्गों के नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, उनकी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। ऐसी जगह अपनी कर्म कमाई का उपयोग करो। अथवा डॉक्टर तैयार बैठे हैं, डॉक्टर की कर्म कमाई डॉक्टर के पास जाएगी, पुलिस की कर्म कमाई पुलिस के पास जाएगी, सरकारी अधिकारी की कर्म कमाई वहां जाएगी। न कल का भरोसा है न पल का भरोसा भैया। इसलिए अपने अपने पापों का प्रायश्चित करो। कोई विश्व के अंदर, दुनिया में ऐसा नहीं है जो पापी न हो। किसी ने जानबूझ के पाप किए, किसी ने अनजान से पाप किए, किसी ने कानों से पाप किए, किसी ने आंखों से पाप किए, किसी ने मुंह से पाप किए। उन पापों का प्रायश्चित करो। काम करिया है छाने छाने, लिखियोड़ा है पाने पाने। आपरी आत्मा जाने, आत्मा सोई परमात्मा है। उन कर्मा रे आधार माथे आगलो जन्म हुएला। ऐसा 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है, ये सभी मनुष्य नहीं है। ये इनमें 70% मनुष्य है, 30% राक्षस है, दैत्य है, मनुष्य के वेश में दैत्य है, जो किसी की परंपराई संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ छलवा करते हैं, बहन बेटियों को भी नहीं बख्शते हैं, भाइयों को भी नहीं बख्शते हैं। गरीब बेसहाय असहारा है तो उनकी संपत्तियां हड़पने को आतुर रहते हैं। अरे ये कहाँ चलेगी भैया संपत्तियां? साथ में आपके कर्म चलेंगे। कर्मों को आप अच्छा बनाओ, कर्मों के आधार पे आपका जन्म होगा। अगर मनुष्य योनि में आए हो तो सार्थकता जब होगी जब ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे बाबा। यहाँ नाम लिखा दो सोने के अक्षरों से, ये काम नहीं। बोले बाबा के यहाँ लिखाओ, वो नाम काम आएगा हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा। बम बम बोले बाबा, बम बम बोले। हरिओम। आइए, भंडारा कर रहे हो?
अरे भाई भंडारा कर रहे हो, जिस मंदिर में भंडारा कर रहे हो वो तो रोज गरीब आदमी शीरा हलवा पूड़ी तरह तरह के व्यंजन रोज खाते हैं, और ये कैसा भंडारा? तुम्हारा भाई और भाई के बच्चे भूखे बैठे हैं, तुम धर्मादा कर रहे हो, लंगर कर रहे हो, बड़े बड़े मंचों पे अतिथि बन रहे हो, सम्मानित हो रहे हो, बड़े बड़े साफे पहन रहे हो, ये भंडारा है? और वो भंडारा जो तुम्हारे बच्चे बेचारे भूखे बैठे, भाई के बच्चे और तुम्हारे बच्चों में क्या अंतर है? वो भूखे बैठे, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, और तुम बड़े बड़े भंडारे कर रहे हो, बड़े बड़े आयोजन के अंदर बड़े बड़े भूपति बन रहे हो। तो भाई ईश्वर ने आपको दिया है, आपकी कर्म कमाई के, आपके अच्छे कर्म किए हुए थे, उसकी पुण्य कमाई आपको दी है, आपको देने योग्य बनाया है, तो आप उनको, उनमें सबका अधिकार है, आपका अकेले का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हो मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है, संपत्ति आपकी नहीं है, आप उसके चौकीदार हो। संपत्तियां, ऐसी संपत्तियों वाले कितने चले गए जमी के ऊपर, जमी खा गई आसमां कैसे 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 चले गए। सिकंदर भी जब दुनिया में आया तो उसके हौसले बड़े आली थे, दुनिया जीतने आया था, लेकिन जब दोनों हाथ, जब वो दुनिया से विदा हुआ तो उसके दोनों हाथ खाली थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये भंडारे बंद करो, घर के भंडारे चालू करो तो सुखी हो जाओगे। जो ईश्वर ने आपको पैसा दिया है आपकी कर्म कमाई का, उनको सबसे पहले हमारे भाइयों का अधिकार है, कुटुंब का अधिकार है, बहन बेटी का अधिकार है, गौ सेवा का अधिकार है, साधु संत का अधिकार है, सबका, पक्षियों का वगैरह सबका अधिकार है। पिताजी को कभी खीर जाके पिला दो और माता को खीर पिला दो, माता पिता दोनों को हलवा पूड़ी खिला दो, वो सबसे बड़ा भंडारा है। और ईश्वर ने आपको दिया है, उसका ऐसी जगह उपयोग कीजिए ताकि वो अपना दिया हुआ दान मुंह से बोले कि हाँ अब मैं तृप्त हूं, और लक्ष्मी भी कृपा से आए और कहे अब ये तेरा पैसा शुद्ध हो गया है। ऐसी जगह दो जहां आपकी आत्मा संतुष्ट हो, आपके पितरों की आत्मा संतुष्ट हो। आपके बुजुर्गों के नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, उनकी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। ऐसी जगह अपनी कर्म कमाई का उपयोग करो। अथवा डॉक्टर तैयार बैठे हैं, डॉक्टर की कर्म कमाई डॉक्टर के पास जाएगी, पुलिस की कर्म कमाई पुलिस के पास जाएगी, सरकारी अधिकारी की कर्म कमाई वहां जाएगी। न कल का भरोसा है न पल का भरोसा है भैया। इसलिए अपने अपने पापों का प्रायश्चित करो। कोई विश्व के अंदर दुनिया में ऐसा नहीं है जो पापी न हो। किसी ने जानबूझ के पाप किए, किसी ने अनजान से पाप किए, किसी ने कानों से पाप किए, किसी ने आंखों से पाप किए, किसी ने मुंह से पाप किए। उन पापों का प्रायश्चित करो। काम करिया है छाने छाने, लिखियोड़ा है पाने पाने। आपरी आत्मा जाने, आत्मा सोई परमात्मा है। उन कर्मा रे आधार माथे आगलो जन्म हुएला। ऐसा 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है। ये सभी मनुष्य नहीं है, ये इनमें 70% मनुष्य है, 30% राक्षस है। दैत्य है, मनुष्य के वेश में दैत्य है, जो किसी की परंपराई संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ छलवा करते हैं, बहन बेटियों को भी नहीं बख्शते हैं, भाइयों को भी नहीं बख्शते हैं। गरीब बेसहाय असहारा है तो उनकी संपत्तियां हड़पने को आतुर रहते हैं। अरे ये कहाँ चलेगी भैया संपत्तियां? साथ में आपके कर्म चलेंगे। कर्मों को आप अच्छा बनाओ, कर्मों के आधार पे आपका जन्म होगा। अगर मनुष्य योनि में आए हो तो सार्थकता जब होगी जब ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे बाबा। यहाँ नाम लिखा दो सोने के अक्षरों से, ये काम नहीं। बोले बाबा के यहाँ लिखाओ, वो नाम काम आएगा हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा। बम बम बोले बाबा, बम बम बोले।